नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कि मुंबई के हृदय में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर का इतिहास क्या है? कैसे हुई यहाँ बप्पा की स्थापना और क्यों विराजते हैं इस मंदिर में स्वयं गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि के साथ? आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जहां एक मां की प्रार्थना ने जन्म दिया भारत के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक को। ये है कथा श्री सिद्धिविनायक मंदिर की। हर शहर की एक अपनी पहचान होती है। कहीं इमारतें बोलती हैं तो कहीं इतिहास, और कहीं बस आस्था की गूंज ही सब कुछ कह जाती है। ऐसा ही एक शहर है मुंबई। आज भले ही ये चमचमाती इमारतें, लोकल ट्रेन और भीड़ भाड़ के लिए जाना जाता हो, लेकिन इसकी आत्मा आज भी जुड़ी है उस आस्था से जो बस एक नाम सुनते ही दिल को सुकून देती है, गणपति बप्पा मोरया। मुंबई के प्रभा देवी इलाके में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास की वो धड़कन है जो इस शहर के हर कोने में सुनाई देती है। 200 साल से भी पुराना ये मंदिर हर मंगलवार लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। ये वह स्थान है जहां दौड़ती भागती जिंदगी एक पल के लिए रुक जाती है, जहां लोग अपने दुख, अपने सपने और अपने सवाल सब बप्पा के चरणों में छोड़ जाते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1801 में, जब मुंबई को बम्बई कहा जाता था और प्रभा देवी एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहीं रहती थी देवूबाई पाटिल, एक धार्मिक वर्णीय संतान महिला। हर रोज वह बप्पा से प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? एक दिन एक साधु उनके घर आए। उन्होंने कहा, अगर तुम गणपति का मंदिर बनवाओ तो तुम्हारी भक्ति से न केवल तुम्हारा जीवन धन्य होगा, बल्कि तुम्हारी तरह कई माताओं की गोद भर जाएगी। देवूबाई ने उसी क्षण निश्चय कर लिया। अपने गहने, जमीन सब कुछ बेच दिया। लोगों ने ताना मारा, कहा पागल हो गई है, पर देवूबाई हंसती रही। श्रद्धा के रास्ते पर चलने वालों को दुनिया की बातें नहीं रोक सकती। मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया श्री लक्ष्मण विठू पाटिल को, एक सच्चे भक्त और कुशल मूर्तिकार। कहते हैं, जब उन्होंने मिट्टी को छूकर पहला आकार देना शुरू किया तो उन्हें लगा जैसे गणपति जी स्वयं उनके हाथों का मार्गदर्शन कर रहे हों। और जब मूर्ति बनी, 2.5 फुट की वह प्रतिमा इतनी दिव्य और प्रभावशाली थी कि देखने वाला हर व्यक्ति नतमस्तक हो गया। गणपति जी की सूंड दाहिनी ओर की थी, जो जागृत स्वरूप मानी जाती है। ऐसा स्वरूप जो तुरंत फल देता है, लेकिन साथ ही कठोर अनुशासन भी मांगता है। बप्पा के साथ ही रिद्धि सिद्धि अर्थात सफलता और समृद्धि की देवी, इसीलिए देवूबाई ने उनका नाम रखा सिद्धिविनायक, यानी वो जो सिद्धि देने वाला है। प्रारंभिक मंदिर बहुत साधारण था। ईंटों की दीवारें, मिट्टी की छत, एक दीपक और एक घंटी। हर शाम देवूबाई स्वयं आरती करती। धीरे धीरे गांव से लोग आने लगे। कोई खोई हुई गाय पाने आया तो कोई बेटी की विवाह की कामना लेकर, और सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। लोगों ने जाना, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये है वास्तविक में सिद्धिविनायक। समय बीता और गांव बना महानगर, और इस मंदिर के चारों ओर उगाई ऊंची ऊंची इमारतें। लेकिन बप्पा के आंगन की शांति आज भी वैसी ही बनी रही। 1970 के दशक में भक्तों की संख्या इतनी बढ़ी कि मंदिर का विस्तार जरूरी हो गया। 1983 में बना सिद्धिविनायक ट्रस्ट और फिर हुआ मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण। अब मंदिर में है सुनहरा कलश, पत्थरों पर की गई सुंदर नक्काशी, श्वेत संगमरमर का फर्श, और हर कोने में गूंजता गणपति बप्पा मोरया। और अब ये सिर्फ मुंबई में नहीं, बल्कि पूरे भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। एक समय था जब यहाँ सिर्फ मछुआरे पूजा करने आते थे। आज नेता, अभिनेता, खिलाड़ी और उद्योगपति सभी सिर झुकाते हैं। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और धीरूभाई अंबानी, हर कोई यहाँ बप्पा के चरणों में शीश नवाता है। हर मंगलवार सुबह 3 बजे से ही लाइनें शुरू हो जाती हैं। कई लोग पहली कमाई, पहला ऑफर, पहली सफलता सब बप्पा को समर्पित करते हैं। और जब आरती होती है तो सारा वातावरण ओम गण गणपताय नमः के स्वर में डूब जाता है। कहते हैं, सिद्धिविनायक आपको वही देते हैं जो आपके लिए सही होता है। शायद इसलिए देवूबाई को संतान नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हजारों स्त्रियों को गोद भरने का सौभाग्य पाया। यही है बप्पा की लीला, जहां देने का सुख मांगने से बड़ा होता है।
आज सिद्धि विनायक मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मुंबई की आत्मा है। एक ऐसी जगह जहां भागती हुई दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जहां विश्वास फिर से जीवित हो जाता है और जहां हर व्यक्ति एक नई आशा लेकर लौटता है। अगर दिल में सच्चा विश्वास है तो बप्पा जरूर साथ देते हैं। यही थी कहानी सिद्धि विनायक मंदिर की। एक माँ की श्रद्धा से शुरू हुई ये कथा आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुकी है। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में एक और पवित्र स्थल की कहानी के साथ। धन्यवाद।